हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट ईयर में बेसिक्स में मेनली हम लोग 3-4 आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 आपका इनइक्वेशंस और इनइक्वेलिटीज और वेवी कर्व मेथड कहीं कहीं पर लिखा रहता है। नंबर 2 जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका मॉडुलस फंक्शन और नंबर 3 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स में इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी थोड़ी बहुत 10th क्लास में देखा हुआ है कि इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग मेनली हम लोग 4 इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ा इसको ग्रेटर देन, ठीक है, नंबर 2 लेस देन, फिर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और एक होता है आपका लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन ओनली, ग्रेटर देन के बाद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। लेस है या इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ऐसे ये हो गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर है या बराबर है। ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, या तो लेस है या इक्वल है। ठीक है, तो इसमें जो हमें बेसिक्स में इनइक्वालिटीज में या इनइक्वेशंस में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम पहले सबसे करेंगे। जैसे हमें कोई भी इनइक्वालिटी लिखने के लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम का जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो हमें जरूरत है वो है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ चुके हो वैसे तो 10th क्लास में, सेम टू सेम वही है, और उसका हमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, और नेचुरल नंबर, इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल, नेगेटिव इंटीग्रल, होल नंबर्स और रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। तो अभी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जैसे कि आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन, इसमें कुछ करना कुछ नहीं है। इसमें आपको सारे रियल नंबर्स को ओनली प्लॉट करना है, सारे रियल नंबर्स को उनके ऑर्डर में प्लॉट करना है। ठीक है ना, प्लॉट दी रियल नंबर्स इन इट्स ऑर्डर। ठीक है, सारे रियल नंबर्स को उनके क्रम में, ऑर्डर में हमें सिर्फ लिखना है। जैसे हम रियल नंबर्स में मान लीजिए 0 लिख दिया, ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया। ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे? इस तरफ हम जहाँ लास्ट नंबर तक जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक, और इस तरफ जो हमारी लाइन है वो जाएगी माइनस इनफाइनाइट तक। ये जैसे मैंने -1 लिख दिया, ये -2 लिख दिया। तो ये जो मैंने अभी नंबर लिखे ये सारे इंटीजर्स लिखे हैं ओनली। नंबर लाइन है तो उसमें सारे रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर्स का मतलब रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर्स, और जितना भी आप नंबर्स पढ़ते हैं, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सब इसमें उनके ऑर्डर में आएंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि √2 लिखो, √2 लिखो, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1.5 के आसपास यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये √2 हो गया। ठीक, और कोई आपको जैसे कोई बोले पाई की वैल्यू लिखो, पाई की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लोग यूज करते हैं वो 3.14, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं इसका 3.14। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, आपको पता होना चाहिए। पाई इज एन इरेशनल नंबर, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसकी, या वैल्यू जो होती है वो 3.14 के आसपास होती है। तो 3.14 लिखना है आपको, तो 3 के आसपास आप यहां पर लिख सकते हैं पाई। ठीक है, और ऐसे हम कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल, सारे नंबर हम इसमें उनके ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ नंबर लाइन में इतना यूज करना है। फिर एक चीज, जो नंबर्स हैं वो प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे और माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। कोई भी नंबर प्लस इनफाइनाइट नहीं होगा, बिकॉज प्लस इनफाइनाइट इज ओनली नोटेशन। प्लस इनफाइनाइट जो है वो वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर क्या है पता नहीं। ठीक, तो
प्लस इनफाइनाइट इज ओनली नोटेशन फॉर दी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। ऐसे माइनस इनफाइनाइट इज ओनली नोटेशन फॉर वेरी लार्ज निगेटिव नंबर, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस नंबर को जो सारी बाउंड्री पार कर रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है। तो ये नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें नंबर लाइन में क्या करना है, सारे नंबर्स को ऑर्डर में प्लॉट करना है, बस, ठीक, दैट्स इट। नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है इसमें इंटरवल्स या इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें कोई जैसे नंबर्स का एक इंटरवल बना दे, 1 से 2 तक है, 2 से 3 तक है, इस टाइप का। तो इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स जो है मेनली आपके दो टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। होते क्या है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल? क्या होते हैं? इफ मैं पहले बोल देता हूं, और लिखने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। तो पहले जैसे हमने लिखा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल में अगर हम बोल दें इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी, तो x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट a लेस देन x लेस देन b। मैंने क्या बोला, मैं उसको लिख देता हूं, इफ a, b आर टू रियल नंबर्स such that a less than b, if a and b are two real numbers such that a is smaller than b या b is greater than a, then the set of all real numbers set of all real numbers such that a is less than x less than b, ठीक है। then the set of all real numbers such that a is less than x less than b is called open interval, is called ओपन इंटरवल। इसको जो हम बोलेंगे, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यूज है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, x इज सच दैट ऐसे बोल सकते हैं आप, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x, रहने दो चलो, such that a is less than x less than b। इसका मतलब ये हुआ x is lying between a and b, ना तो x a के बराबर है ना b के बराबर है, a से ज्यादा है और b से कम है, ठीक है। a is less than x less than b is called open interval and it is denoted by x belongs to a, b open interval। इसका मतलब ये है कि x की सारी रियल वैल्यूज हैं a और b के बीच में, a और b इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, या a और b आंसर में इंक्लूड नहीं है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है a, b ओपन इंटरवल। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन x लेस देन b, ठीक, ये इसका मतलब है। x बिलोंग्स टू ए बी, ऐसे हम इसको लिखते हैं। और a, b ओपन इंटरवल का मतलब होता है x इज ए रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन x लेस देन b। x की जो वैल्यूज हैं वो सारे रियल नंबर्स होंगे, a एंड b जो है वो आंसर में या सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होंगे, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b ओनली, ठीक। अगर हमें इसको नंबर लाइन में लिखना है, नंबर लाइन में अगर हमें इसको
लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको ये नंबर लाइन है प्लस इनफाइनाइट तक और ये माइनस इनफाइनाइट तक, अगर यहां तक नंबर लाइन है हमारी, ठीक, ये नंबर लाइन है और इसमें हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो ये लिखा हुआ है a कॉमा बी ओपन इंटरवल, या ये लिखा हुआ है a एक्स बी, a लेस देन एक्स लेस देन बी, तो एक ही चीज लिखी हुई है। तीसरा जो इसका मेथड है लिखने का वो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ये हमने a लिखा और ये b लिखा बिकॉज हमने पहले से एज्यूम किया हुआ है a इज लेस देन b, और इसके बाद जो a है उस पर हम हॉलो सर्कल बनाएंगे, एक खाली सर्कल बनाएंगे या स्पेस बना देंगे यहां पर, और b पर भी हम यहां पर हॉलो सर्कल बनाएंगे छोटा सा। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि a एंड b आर एक्सक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। और x की जो वैल्यूज हैं वो x के, यहां पर रियल नंबर सारे x हम ले रहे हैं, ठीक, तो x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में सारे रियल नंबर हैं, तो a और b के बीच के जो सारे रियल नंबर हैं वो हम इसको यहां से यहां तक लाइन को डार्क कर देंगे। ये लाइन जो है आप इसको डार्क कर दिया जाएगा a से लेके b तक। ये अगर लिखा हुआ है, ये a कॉमा b ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, या x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a x b, तो भी एक ही चीज है, सब समझ लो, एक ही चीज लिखी हुई है, तीनों तीन टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल में क्या लिखा हमने, इफ a b टू रियल नंबर्स सच दैट a is less than b, then the set of all real numbers such that a is less than b, a is less than x less than b। इसका मतलब ये a b ओपन इंटरवल लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको, ये ओपन इंटरवल हो गया। और आपको याद रखना है, अगर लिखा है a x b, इसका मतलब a और b जो है वो सॉल्यूशन में नहीं है। ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, सारे नंबर a और b के बीच में, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, 1 और 2 के बीच में जो रियल नंबर है वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। दूसरा जो है हमारा इसमें वो है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जैसे आपने इसमें पढ़ा a और b हमने एज्यूम कर लिया कि दो रियल नंबर है सच दैट a इज लेस देन b, देन x इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज सच दैट, ऐसे हम इसको भी लिख देते हैं, इफ a एंड b आर टू रियल नंबर्स सच दैट टू रियल नंबर्स a लेस देन b है, देन दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट, देन दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। इसका क्या मतलब हुआ, a इज लेस देन एक्स लेस देन बी, तो x जो है वो सारे रियल नंबर्स इस टाइप से हैं कि x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं। a एंड b आल्सो आर इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन, a एंड b आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी सॉल्यूशन। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं a x b, और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a कॉमा b, और यहां पर हम लोग लगाते हैं लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब a से b के सारे नंबर हैं, a एंड b आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी सॉल्यूशन। a और b के बीच के सारे रियल नंबर हैं और a और b भी सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। अगर हम इसको लिखना चाहें सेट के फॉर्मेट में तो हम लिखेंगे इसको a कॉमा b क्लोज इंटरवल, यहां पर आप बिलोंग्स टू लिख सकते हैं या इक्वल टू लिख सकते हैं। ऐसे बिलोंग्स टू लिखा रहता है, हम इक्वल टू लिखते हैं इसको, चलो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a is less than or equal to x less than or equal to b। ये अगर हमने लिखा a b जो है वो ये क्लोज इंटरवल में आ गया, और इसका मतलब हो गया कि x है जो वो सारे रियल नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन इज a is less than x less than b। अगर हम x के बारे में बोले तो x is greater than or equal to a but x is less than or equal to b। x जो है वो a और b के बीच के सारे रियल नंबर हैं, a b आल्सो इंक्लूडेड इन दी सॉल्यूशन। जब इंक्लूडेड होंगे तो लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे, जब एक्सक्लूडेड होंगे a b तो
ये बाउंड्री पॉइंट जो है ए और बी अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग ओपन इंटरवल लिखेंगे। जब ए एंड बी जो बाउंड्री पॉइंट है वो अगर इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में तो हम ए बी लार्ज ब्रैकेट लिखेंगे, क्लोज इंटरवल लिखेंगे। अगर हम इसको नंबर लाइन में बात करें, नंबर लाइन में इसको हम डिनोट करना चाहें तो नंबर लाइन में इसको डिनोट करने के लिए हम यहां पर ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, दोनों नंबर को उनके ऑर्डर में ड्रॉ कर दिया कि ए और बी दो रियल नंबर है, ये प्लस इनफाइनाइट तक और ये माइनस इनफाइनाइट तक, और ये हमने यहां पर मान लिया कि x की वैल्यूज यहां पर है, ये मान लो चलो x है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो हमें डिनोट करना है वो a और b से लेके a से b तक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, a से लेके b तक सारे सॉल्यूशन इंक्लूडेड हैं, a और b तो ये डार्क हो जाएगा। और एक चीज है, या तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे ये लाइन है तो कंप्लीट है, नॉर्मली हम इसको अलग से दिखाने के लिए कि जैसे a और b यहां पर दोनों एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए तो खाली जगह बना दी, ऐसे अगर हमें इंक्लूड करना है दोनों नंबर्स को a और b को तो यहां पर छोटा सा डार्क पॉइंट बना देंगे और ये इसका सॉल्यूशन होगा। x इज फ्रॉम a टू b, x बिलोंग्स टू a टू b एंड a एंड b आर इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसमें, ये हम इसको बोलेंगे, ठीक। तो जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूं दोनों के लिए, जैसे हमने लिखा 1 लेस देन x लेस देन 5, इसका क्या मतलब हुआ, चलो एग्जांपल एक साथ लास्ट में मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक। तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। इसके बाद हमने लिखा है एक सेमी ओपन और सेमी क्लोज, दोनों का मतलब एक ही है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब क्या है, नेक्स्ट हेडिंग ये है आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, इसका मतलब वही है सेमी, सेमी का मतलब आधा, एक क्लोज है और एक ओपन है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। जैसे हम लिखते हैं ए और बी दो रियल नंबर्स हैं सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी, ठीक। तो अगर जैसे मैंने लिख दिया यहां पर कि ए जो है वो ए से बी तक, ये मैंने लिख दिया अगर यहां पर ए पर क्लोज है और बी पर ओपन है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका अगर हम वहां से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a कॉमा b, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ओपन और क्लोज किस में होगा, a के बराबर होगा बिकॉज यहां पर क्लोज ब्रैकेट है, तो हम यहां पर लिखेंगे a इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b, इसका मतलब हो गया आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज। दूसरा जो है अगर लिखा हुआ है a कॉमा b और यहां b पर क्लोज है, b पर क्लोज है, इसका मतलब b is included in the solution and a is excluding from the solution because यहां पर स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब आपने लिखा है कि x एक रियल नंबर है सच दैट a लेस देन x लेस देन b, और यहां पर b जो है उसमें क्लोज ब्रैकेट होगा, इक्वलिटी का साइन होगा, a इंक्लूड नहीं होगा, b इंक्लूड होगा, इसमें a इंक्लूड होगा, तो इसको दोनों को बोलते हैं हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। यहां पर अगर क्लोज है तो यहां पर इक्वलिटी है, यहां पर अगर क्लोज है तो यहां पर इक्वलिटी है, ठीक है। जहां पर क्लोज ब्रैकेट होगा वहां पर इक्वलिटी होगा, जहां पर इक्वलिटी होगा वहां पर क्लोज ब्रैकेट होगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। पहले वाले को अगर हम नंबर लाइन में लिखे तो ए बी, ए जो है वो इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में, तो यहां पर आपको डार्क करना है जब इंक्लूडेड होगा, और जब इंक्लूडेड नहीं होगा उसको हमें खाली जगह बनानी है, और सारे रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ये आपका पहले वाला हो गया, ठीक। अगर हमें दूसरा वाला डिनोट करना है, दूसरे वाले को हमने लिखा a कॉमा बी, ए जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो ब्लैंक सर्कल, और अगर b इंक्लूडेड है तो इसका हम डार्क सर्कल बनाएंगे, एंड ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, ठीक। तो a और b के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, ये हम अगर ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, तीनों का मतलब सेम है। ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन a लेस देन और इक्वल टू b लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। अगर आपसे बोलेगा नंबर लाइन में प्लॉट करो तो ये वाला प्लॉट कर देंगे, अगर आपसे बोलेगा कि सेट के फॉर्मेट में लिखो, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में लिखो तो ये लिखेंगे, और नॉर्मल आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल पढ़ लिया, ठीक। इसमें हमें
एक चीज और यूज होती है सेमी ओपन और सेमी क्लोज के अलावा, वो है जैसे आपने एक सिंपल एक लीनियर इक्वेशन लिखा, जैसे मान लो मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखा x -3 या 2x - 3 = 0, ठीक। लीनियर इक्वेशन हमने लिखा और लिख दिया 0, इसका मतलब हमें मिल गया x = 3/2, इतना सबको आता है। अब इसको आंसर को हम थोड़ी अभी सेट पढ़ रहे हैं, तो ये वैसे सेट चैप्टर का है, बट इसका पूरा का पूरा यूज हमारा इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज चैप्टर में बार बार आएगा। तो यहां पर हम x = 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = और ब्रैकेट बनाएंगे ये वाला 3/2। जब सिंगल एलिमेंट होगा तो हम इसको ये मीडियम ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स लिखते हैं। जैसे आपको पता है कैपिटल N डिनोटेड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, डैश डैश। इसका क्या मतलब हुआ? 1, 2, 3 का मतलब हुआ ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। जो जो नंबर्स कॉमा करके लिखे हुए हैं सिर्फ वो नंबर इस सॉल्यूशन में है, या सिर्फ वो नंबर इसके सेट में आते हैं n के, ठीक। जैसे आप होल नंबर्स लिखते हो या इंटीजर्स लिखते हो, इंटीजर्स को अगर हम बोले कि हम z से लिखते हैं या i से लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, चलो i अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स आप कौन कौन से लिखते हैं? 0 इंटीजर है, +1 और -1 इंटीजर है, +2 -2 इंटीजर है, +3 -3 इंटीजर है, +4 -4 इंटीजर है। ये सारे अगर हमें इंटीजर लिखने हैं तो हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं उसको। वहां पर हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि i इज द सेट ऑफ, और आप ये वाला ब्रैकेट कभी नहीं देखा होगा आपने कि +-1 लिखा, 0 लिखा, या 0 लिखा, +-1 लिखा, +-2 लिखा। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई ब्रैकेट नहीं, कोई सेंस नहीं है इसका लिखने का, ठीक है। तो जिसका जो नोटेशन है या जिसका जो डिनोट करने का तरीका है हम उस तरीके से डिनोट करेंगे। ऐसा नहीं कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दिया, कहीं पर भी ओपन क्लोज लगा दिया, ये सब मतलब नहीं होता उसका। हाँ, एक चीज और है जो बुक्स में कहीं कहीं पर यूज होगा, जैसे मैं इसको लिखता हूं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा a, b ओपन इंटरवल, इसमें कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा a, b और यहां पर उल्टा ब्रैकेट लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? a एंड b आर एक्सक्लूडेड, ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। ओपन इंटरवल को कहीं कहीं पर उल्टे स्मॉल ब्रैकेट की जगह पर लार्ज ब्रैकेट बना देते हैं और वो भी उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब ये a और b सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे हम इसको लिखें, इसको अगर लिखना चाहें इस मेथड से, वैसे ये बहुत रेयरली यूज होता है, पर बुक्स में या आपके कहीं किसी एग्जाम में लिख के आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे ये लिखें अगर हम, तो इसको लिखेंगे हम a, b, ये क्लोज है तो क्लोज रहेगा, ये ओपन वाला जो है वहां पर उल्टा ब्रैकेट बन जाएगा। जैसे यहां पर लिखें तो a, b ये क्लोज है और यहां पर जो है वो ओपन ब्रैकेट बन जाएगा ये। तो ये आपको कहीं कहीं पर नोटेशन यूज होता है, बहुत रेयरली, पर हमें आना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम